नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, नियोजित शिक्षकों के लिए आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज के दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1,14,000 नियोजित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा है, जिसके बाद से 1,14,000 नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल गया है। पटना के अधिवेशन भवन में कार्यक्रम किया गया। इस दौरान नीतीश कुमार के साथ साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार भी सीधे तौर पर कार्यक्रम में मौजूद रहे। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। ये बहुत खुशी की बात है कि जो पहले नियोजित शिक्षक बने थे, अब उनको सक्षमता परीक्षा पास कराने का काम शुरू किया गया। अब आप बहुत संख्या में सरकारी शिक्षक, अब पहले तो हम लोगों ने सरकारी शिक्षक को भी शुरू कर दिया था, लेकिन आप जानते हैं कि सबसे पहले जो ये काम शुरू हुआ, हम लोगों ने जो शुरुआती दौर में 6 से ही ये शुरू किया। 5 के नवंबर महीने में हम लोग आए थे और जिस तरह से शिक्षा और स्वास्थ्य इन सब चीज़ों के बारे में, और फिर कोई घर से निकलता नहीं था शाम में, और फिर कहीं कोई रास्ता नहीं बना हुआ था, तो इन सब चीज़ों का काम हम लोगों ने करना शुरू किया था। 5 में एक एक चीज़ को देख करके, और पहले से भी तो हम लोगों को मालूम ही था, अरे कहीं कोई चलता था, कोई सड़क था। हम जब एमपी थे और केंद्र में हम मंत्री थे, और उस समय भी अपने इलाके में घूमते थे जहाँ के हम एमपी थे, तो वहाँ पर भी तो चलना पड़ता था पैदले ना, कहीं भी जाने के लिए। तो पहले की क्या स्थिति, आज वो स्थिति है। तो एक एक चीज का हम लोगों ने शुरू से सुधार किया, सब जगह बने। और शिक्षा का भी लोगों को उस तरह से काम नहीं हुआ था, बहुत कम। हम लोग भी तो आखिर शिक्षित हुए थे, तो बहुत कम था। हम लोग जहाँ पढ़ते थे बख्तियार, वहां पर तो हमारे पिताजी और बाकी लोगों ने, वो तो आजादी की लड़ाई के लिए लड़े थे, तो वो लोग बनवाए थे, तो वो बन गया था। और कहीं कहीं पर कुछ बना था, तो जो था, जितने लोगों को पढ़ना था उतने लोग पढ़ नहीं पाते थे। तो हम लोगों ने तो शिक्षा के लिए भी काम शुरू किया, और शिक्षा के क्षेत्र में जो जो काम हम लोगों ने शुरू करा दिया, तो उसी में एक बात अच्छी तरह जान लीजिए कि जो कुछ भी था, 6-7 से ही जो है पंचायत नगर निकायों के माध्यम से बड़े पैमाने पर नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। तो ये जान लीजिए कि उस समय जो हम लोगों की सरकार थी, सरकार में ही हम लोगों ने निर्णय ले लिया कि सरकार से अभी कुछ नहीं करेंगे, आप लोग वहां पर जो कुछ भी है पंचायत और नगर निकाय के, वो लोग वहां पर कर लें और अपने अपने इलाके में उन सब लोगों को बहाल करें। तो ये सब काम शुरू हुआ ना। तो शुरू से जब काम शुरू हो गया, ये तो आपको बता रहे हैं 2006-7 से, तो कुल कितना हुआ था, 3,67,143। अब ये चल रहा था, तो हम लोगों ने 2023 में एक फैसला किया कि अब जब उन लोगों ने बना लिया, अब जितना काम हो रहा है, अब सरकार को बनाना चाहिए। तो हम लोगों ने सरकार की तरफ से ये काम शुरू कर दिया, हम लोगों ने पूरे तौर पर लोगों को वहाँ पर भी करने के लिए शुरू। तो आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने जो 2023 से शुरू किया, सरकारी तौर पर जो हम लोगों की तरफ से जो किया गया, डिपार्टमेंट की तरफ से वो किया गया, और ये सब काम जो किया गया था, तो इन सब लोगों की संख्या कितनी हुई, 2,17,272। ये 2 चरणों में उतने लोगों की बहाली हुई। और उसी समय तो जब 2,17,273 बना, तो उसी में ये जो आप लोगों का जो है, उसमें से 28,000 नियोजित शिक्षक से सरकारी शिक्षक हो गए। अब बड़ी पढ़ाई हो रही थी तो कम में लोग न थे, तो इसलिए हमने कहा कि नहीं, इन लोगों ने शुरू से काम किया है, इसलिए इन लोगों को सरकार की तरफ से ये निर्णय लिया गया कि उसमें हम लोग एक अलग से शुरू करेंगे। तो ये काम शुरू हुआ ना। अब 5 टर्म हुआ था, पहले 3 टर्म हुआ, आइए अभी भाषण दिए है वो, तो इसी समय थे तो उसमें 5 टर्म ही किए। तो अभी 2 ही टर्म हुआ, अभी 3 टर्म और बाकी, तब तो और भी बने हुए हैं।
जरा तेजी से वो सब काम करा लीजिएगा। लेकिन एक बड़ी खुशी की बात है कि जब हो गया तो जो पहली सक्षमता परीक्षा हुई तो उसमें आप समझ लीजिए कि 1,87,818 नियोजित शिक्षक पास हुए। उतने लोग पास हो गए। अब पास होने के बाद कुछ जांच लिया जाता है प्रमाण पत्र का, तो उसमें तो अभी 1,14,138, तो उनकी तो बहाली हो रही है, लेकिन बाकी लोगों का भी हो रहा है। अब बहुत जल्दी उनकी भी बहाली होगी और सरकारी शिक्षक में अब आएंगे जो भी उसमें जो किया जा रहा है, जो करीब करीब जितने लोग भी काम किए हैं उसमें से 1,87,818 जो नियोजित शिक्षक सफल हैं। अब उसमें कुछ का जो हो गया है तो उसको भी किया जा रहा है और बाकी का काम बहुत तेजी से किया जा रहा है। और आप जान लीजिए कि दूसरी सक्षमता परीक्षा भी हुई है। अब उसमें कुल मिला के आप लोगों के बीच में से 65,716 नियोजित शिक्षक पास हुए। अब उनका भी जो जांच होता है वो हो रहा है। तो अभी तो आपको मिला है, हम लोगों ने देखा कितना हो गया, तो डिपार्टमेंट ने कहा कि नहीं अब जो हो गया उसका जल्दी से जल्दी कर दिया। हमने कहा नहीं ठीक कर रहे हैं, तो इन्होंने अच्छा काम किया, मैं इनको बधाई देता हूँ। लगभग 1,14,000 शिक्षकों को एक तरह से राजकीय कर्मी के दर्जा के साथ साथ, और मैं वो दिन याद करता हूं या साथियों जब आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 1993-94 में ये कहा था कि डिग्री लाएगा जो उसको नौकरी देंगे। और उन दोनों नीतीश कुमार जी जब अलग पार्टी का निर्माण समता पार्टी का किया था तो एक डेलीगेशन गया में इनसे मिला था और आग्रह किया था कि हम लोग लगभग 13-14 साल से डिग्री लेकर घूम रहे और हमको नौकरी नहीं मिल रहा। तो नीतीश जी ने 94 में, आप सोचिए कि 94-95 में इन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार होगी तो हम जरूर इसको लागू करने का काम करेंगे। और एक ठीक 11 साल पहले जब नीतीश कुमार जी पहली बार मुख्यमंत्री के तौर पर 2005 में दूसरी बार बने, एक बार तो 7 दिन के लिए आए थे, लेकिन 2005 में जब दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने तो स्पष्ट तौर पर इन्होंने कहा कि जो हमारा वादा था कि जो बीएड किए हुए साथी हैं वो डिग्री लाएंगे और उनको नौकरी देने का काम करेंगे। लेकिन आज जो कार्यक्रम है साथी, उस समय तो क्वालिटी को नहीं देखा गया, क्वांटिटी को देखा गया। आप पे आरोप लगते रहे कि क्वालिटी नहीं था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने दोनों रास्ते बनाए। एक तो 2005 से लेकर 2020 तक बिहार में लगभग 4 लाख शिक्षकों की बहाली की, जो डिग्री लेकर नौकरी देने का काम किया गया। बाद में 2010-11 में आरटीई के माध्यम से टीईटी की परीक्षा शुरू हुई, एसटीईटी की परीक्षा शुरू हुई और उसके माध्यम से परीक्षा के माध्यम से चीजों को बहाली करने का काम किया गया। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि आज के तारीख में शुभ दिन है आप लोगों के लिए कि कल तक क्वांटिटी था, आज क्वालिटी है। आज क्वालिटी के साथ बिहार के बच्चों का भविष्य आप आगे बढ़ाने का काम करें। और एक दिन में आप सोचिए कि एक दिन में 1990 से लेकर 2005 तक सभी विभागों में जितनी नियुक्ति होती थी वो अकेले आज 1,14,000 लोगों की बहाली हो रही है, जबकि 7 जिले हमारे आचार संहिता के चलते लगभग 25,000 की बहाली अलग से, उसको अलग से नियुक्ति पत्र दिया जाए। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष तौर पर बधाई और धन्यवाद देता हूं कि आज 1,14,138 वरिष्ठ शिक्षकों को आपने बहाल किया, सभी लोगों को एक तरह से सम्मान देने का काम किया, नियोजन शब्द को समाप्त किया। इसके लिए मैं बधाई देता हूं और पूरी शिक्षा विभाग को, खास करके सुनील जी को और प्रधान सचिव अपर मुख्य सचिव सिद्धार्थ जी को विशेष तौर पर बधाई देता हूं कि इस तरह की बहाली लगातार आप करते रहे और जो बिहार के बच्चों को आगे बढ़ाने का काम कीजिए और सभी शिक्षकों का
सम्मान आगे बढ़ेगा। तो देखिए किस तरीके से पटना के अधिवेशन भवन में बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जिस तरीके से नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल गया है, सीधे तौर पर जो ट्रांसफर पोस्टिंग नीति है उस पे भी तत्काल रूप से जो है रद्द किया गया, जिसको लेकर शिक्षक काफी ज्यादा उमंग में है। और सीधे तौर पर तस्वीरें आपने देखा कि पटना के अधिवेशन भवन में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में किस तरीके से दिग्गज नेताओं ने अपनी बात रखी और सीधे तौर पर ट्रांसफर पोस्टिंग नीति को सबसे ज्यादा रूप से हाईलाइट किया गया। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे एक न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार।